हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में, जो फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में बात किया गया है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिसकी डिफिनेशन है, these are the substance manufactured by plant that make them competitive in their own environment. These are not essential for their growth and development. जिसका हिंदी में मतलब हो गया आपको आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया जाएगा, लेकिन आपको पेपर में अपने इंग्लिश से लिख के आना है। समझने के लिए यहाँ पे हिंदी भी लिखा रहेगा। ये पौधे द्वारा निर्मित पदार्थ हैं जो उन्हें अपने पर्यावरण में प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। ये उनके विकास और विकास के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट मेनली 6 प्रकार के होते हैं, जो यहाँ पे वर्णन किए गए हैं, जिन जो यहाँ पे लिखे गए हैं: एल्कलॉइड, टेरेपिनॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टेनिन और रेजिन। जिसके बारे में इनके बारे में अपने को यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें से ग्लाइकोसाइड के बारे में अपन डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जो आपके यूट्यूब चैनल में पड़ी है एसपी लर्निंग में। अपना पहला टॉपिक रहेगा एल्कोलॉइड। जो एल्कोलॉइड की परिभाषा है, एल्कोलॉइड को छोटे शब्दों में एल्कोलॉइड आर हेट्रोसाइकिल नाइट्रोजीनस कंपाउंड कहते हैं। मतलब एल्कोलॉइड को हेट्रोसाइकिल नाइट्रोजीनस यौगिक भी कह सकते हैं, जिसकी जर्नली दे आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमिनो नाइट्रोजन के प्रेजेंस के कारण ये बेसिक नेचर का होता है। दे कैन बी डिफाइंड एज बेसिक नाइट्रोजीनस कंपाउंड ऑफ प्लांट origin which are physiologically active। इसकी जो हिंदी है यहाँ से यहाँ तक की ये लिखी है। आमतौर पर वे अमीनो नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण प्रकृति में बुनियादी होते, मतलब प्रकृति में पाए जाते हैं। उन्हें पौधों की उत्पत्ति के मूल नाइट्रोजन यौगिक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं। एल्कोलॉइड को प्राप्त कैसे किया जाता है, मतलब कि जो ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको प्राप्त कैसे किया जाता है। मतलब ऑकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन का हिंदी होता है घटना और वितरण। मतलब इसको वितरण कैसे किया जाता है। एल्कोलॉइड आर फाउंड इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इन मैनी ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज एंड फैमिली। मतलब एल्कोलॉइड को प्लांट के किसी भी पार्ट से प्राप्त किया जा सकता है, एंड मैनी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड फैमिली, और प्लांट के कई स्पीसीज, मतलब कई स्पीसीज और कई फैमिली से प्राप्त किया जा सकता है एल्कलॉइड। अब हम बात करेंगे आइसोलेशन के बारे में। आइसोलेशन एल्कलॉइड में बी एक्सट्रैक्ट बाय एनी द फॉलोइंग 3 डिफाइंड एंड वाइडली एक्सेप्टेड प्रोसेस। मतलब एल्कलॉइड को आइसोलेट करने के लिए 3 प्रोसेस हैं। जो पहला है स्टॉस ऑटो प्रोसेस, दूसरा है मैनकस प्रोसेस, और तीसरा है कीपेन बर्गर प्रोसेस। जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टॉस ऑटो प्रोसेस। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में पूछता है एल्कलॉइड के बारे में पूरा, तो आपको मेनली मतलब एक ही मतलब प्रोसेस का पूरा मतलब डिफाइन करना है कि एक प्रोसेस आपकी कैसे है। तो इसमें स्टॉस ऑटो प्रोसेस जो है तो वो काफ़ी इजी है, और उसको समझना भी काफ़ी इजी है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। जिसमें पाउडर प्लांट मटेरियल, मतलब जो प्लांट मटेरियल जो भी ले रहे हैं तो उसको पाउडर फॉर्म में कर लीजिए। वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। फिर डिफेटेड प्लांट मटेरियल, जो प्लांट मटेरियल है वो डिफेटेड प्लांट मटेरियल नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ मिलके हो गए। फिर मॉइस्ट विथ वाटर एंड ट्रीटेड विथ NH3 डाइल्यूट लाइम सोल्यूशन। डिफेटेड प्लांट मटेरियल को मॉइस्ट करना है ना, नमी देना है उसको विथ वाटर एंड ट्रीट करना है NH3 मतलब अमोनिया से डाइल्यूट लाइम सोल्यूशन के साथ। फिर कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट एंड कंसंट्रेट करना है डिसॉल्व इन डाइल्यूट एसिड।
डिसॉल्व इन डाइल्यूट एसिड। डिसॉल्व इन डाइल्यूट एसिड को दो भागों में बांटेंगे, एक्वस फेज आएगा, एक ऑर्गेनिक फेज। तो एक्वस फेज जो है तो उसमें बेसिफाइड विथ एमोनिया NaHCO3 डाइल्यूट KOH के साथ मिक्स करेंगे। एक्वस फेज, जो एक्वस फेज है उसको बेसिफाइड करेंगे अमोनिया NaHCO3 डाइल्यूट KOH के साथ। आप लोग का होमवर्क है NaHCO3 और KOH का जो नाम होगा उसको कमेंट में बताना है। फिर ये एक्वस फेज आएगा और ऑर्गेनिक फेज। जिसमें ऑर्गेनिक फेज होगा उसको इवेपोरेट टू ड्राइनेस, मतलब इवेपोरेट करके, ड्राइनेस मतलब सूखा करना है इवेपोरेट करके, फिर ऑब्टेनेट क्रश क्रूड एल्कलॉइड अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब एल्कलॉइड का जो है तो मतलब ये प्राप्त हुआ एल्कलॉइड, तो ये मतलब प्यूरिफिकेशन, मतलब इसको प्यूरिफाई करने के लिए कई सारे मेथड हैं, जिसमें मतलब डिफरेंट एल्कलॉइड क्रूड एक्सट्रैक्ट आर प्यूरिफाइड बाय डिफरेंट वे, मतलब कई सारे तरीके से अपन इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। जिसमें एक है डायरेक्ट क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम सॉल्वेंट, डायरेक्ट क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम सॉल्वेंट। तो द सिंपल मेथड इज नॉट यूज फॉर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, मतलब द सिंपल मेथड नॉट यूज फॉर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, जो मतलब सिंपल मेथड है उसके लिए नॉट यूज, मतलब ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए इसको नहीं यूज कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे स्ट्रीम डिस्टिलेशन, जो कि प्यूरिफिकेशन का पार्ट है। स्टीम डिस्टिलेशन जो है तो दिस मेथड इज यूज फॉर वोलेटाइल लिक्विड एल्कलॉइड लाइक निकोटीन। जो मतलब वोलेटाइल है लिक्विड, वोलेटाइल है एल्कलॉइड और निकोटीन को मतलब प्यूरिफाई करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। फिर तीसरा है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो है तो प्यूरिफिकेशन का पार्ट है। दिस मेथड इज आइडियल फॉर सेपरेटिंग द मेजोरिटी ऑफ प्लांट एल्कलॉइड, जो मतलब पौधों से एल्कलॉइड प्राप्त होता है उसके लिए ये जो है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन टेस्ट के लिए। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे आइडियल वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है तो पहला आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है मेयर रिएजेंट। इट गिव वाइट और पेल येलो कलर प्रेसिपिटेट, मतलब इसका कहने का मतलब है कि मतलब जब मेयर रिएजेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाएंगे आप मेयर रिएजेंट, तो इसमें मतलब वाइट और हल्का येलो, मतलब हल्का पीले कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, तो वो होगा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, मतलब मेयर एजेंट का, कि मतलब हाँ ये एल्कलॉइड है, जब कलर आएगा अपना व्हाइट और हल्का पीला। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में दूसरा है एजेंट ऑफ इज रिएजेंट। इसमें आपको मिलेगा इट ऑरेंज रेड कलर्ड प्रेसिपिटेट, जो मतलब आपको कलर मिलेगा रेड कलर का मिलेगा, जो आपको प्रेसिपिटेट बनाएंगे। और तीसरा है वंगर इज रिएजेंट इज गिव अ ब्राउन और रेडिश ब्राउन, मतलब ब्राउन भी मिलेगा और रेडिश ब्राउन, मतलब हल्का रेड कलर का ब्राउन मिलेगा कलर प्रेसिपिटेट में, जो आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होगा। अब आगे हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एंड थेरेप्यूटिक यूज के बारे में, जिसमें नेम ऑफ सम एल्कलॉइड और यूज। तो मॉर्फिन जो है मॉर्फिन एक ड्रग है जो नारकोटिक एंड एनाल्जेटिक होता है। और एट्रोपिन माइट्रिएटिक में काम आता है। पिलोकार्पिन मायोटिक में काम आता है। बिन ब्लास्टिन एंटीनियोप्लास्टिक होता है। कॉल्चिसिन एंटी गाउट होता है, जो गाउट रोग हो जाता है उसमें काम आता है। और कैफीन जो होता है तो CNS स्टिमुलेट, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। जैसे कुछ लोग, कई मतलब बहुत से लोग होते हैं जो चाय कॉफी के आदी होते हैं, मतलब उनको जब तक वो मिलता नहीं तो एकदम से आलसी टाइप में रहते हैं, और जैसे ही चाय या कॉफी का सेवन करते हो एकदम से तरोताजा हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और जितने
एल्कलॉइड में मतलब अपने एल्कलॉइड खत्म हो गया, जितना एल्कलॉइड में कवर किया गया है वो आप मतलब एक स्टूडेंट के मतलब पढ़ने के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। जितना मैंने कवर किया उतना आप पढ़ेंगे तो आपको 5 नंबर 10 नंबर जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज आपको पूछेगा तो टॉपिक वाइज भी लिख सकते हैं, जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया, 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया, तो आप काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।